ट्रंप की सारी पॉलिटिक्स इमिग्रेंट्स पे टिकी हुई है कि हम ग्रेटनेस को इमिग्रेंट्स ने रोक दिया है, इमिग्रेंट्स आके हमारा सब खाए ले रहे हैं, ये नकली घुस गए इलीगल, मैं इनको मार भगाऊंगा, आने नहीं दूंगा, और ये करूंगा और वो करूंगा, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी जी ने भी कहा था अच्छे दिन लाएंगे। तो उस मामले में साम्य है दोनों का कि लोग आर्टिफिशियल एनिमी पैदा करना और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा बता के उसी के सिर पे सारी चीजें डाल देना और रियल चीज में फेल होना। ट्रंप भी फेल हो रहे हैं, इतने सैंक्शन वैंक्शन लगाने के बाद भी जिनको नहीं झुकना था वो नहीं झुके, यानी चीन नहीं झुका, बहुत सारे देश यूरोप के भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जैसे मोदी जी बुरी तरह से फेल हुए, वैसे ही ट्रंप फेल हो रहे हैं। मतलब जो 50-60 साल 70 साल से उनके सहयोगी पूरा यूरोप था, आज ब्रिटेन तक ने मना कर दिया। वो जो उन्होंने एक नई पीस कमेटी बनाई है जिसमें वो गाजा में बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो उसमें वो छोटे छोटे छटंकी देश और अरब अरब देश जहां उनकी सेना पड़ी हुई है, उनके अलावा कोई इज्जतदार देश नहीं आया। यूरोप के एकाध दक्षिणपंथी देश, हंगरी टाइप जो खुद ही राइट विंग है, उसी तरह के देश उसमें आए हैं, और कुछ जो रूस ने भेजे हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान टाइप, तो वही सब है। उसमें कोई एक इज्जतदार देश दुनिया का नहीं है। तो ये तो ट्रंप साहब का डेवलपमेंट है कि उन्होंने जो अमेरिका की विदेश साख थी वो सब काफी हद तक उन्होंने उसको मिट्टी में मिला लिया है। मोदी जी ने भारत की साख को मिट्टी में मिला लिया है। ये बड़ी साम्य है दोनों में। दोनों लोग आर्थिक नीतियों के मामले में लोकल जितने बड़े बड़े उम्मीदें लेके आए थे उनमें से कुछ नहीं हो रहा है। और जैसा गोपीनाथ ने कहा कि इंडिया की समस्या ये है कि पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है। उसने और बहुत सारी बातें नहीं कही जो वो, चूंकि वो आर्थिक मामलों से संबंधित है तो वो और बातों पे गई नहीं, ठीक भी नहीं गई। वरना तो पूछती कि आपके हंगर इंडेक्स का क्या हाल है, आपके यहाँ प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है, और 100 करोड़ लोगों के पास तो कुछ परचेजिंग पावर ही नहीं है। ये सब बातें आती है, लेकिन वो ऐसी बातें करने के लिए नहीं है। बस इतना ही उसने आईना 2 चीजें दिखा दी कि एक कि भाई आपका जो पर कैपिटा इनकम है उसका क्या हाल है, और दूसरे आपके यहाँ जो पॉल्यूशन की समस्या है जिसपे आप बोल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो विदेश कवर करते हैं और कुछ विदेशी पत्र पत्रिकाओं के लिए भारत में तैनात हैं, उनमें से कई लोग मुझे बता चुके हैं कि इस बीच जब वो विदेशी दूतावासों की पार्टियों में जाते हैं, वहां जो बात होती है तो सबसे पहली बात यही होती है कि वहां काम कर रहे दूतावासों के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने सरकारों से यहाँ की जगह कहीं ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। सब छोड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉल्यूटेड सिटी में जबरन कोई मरना नहीं चाहता। जिसको डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि जो भाग सके वो दिल्ली एनसीआर से भाग जाओ, कहीं भाग जाओ, लेकिन यहां छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी उम्र कम हो रही है, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बीमारी हो रही है और तुम कितने खतरे में जा रहे हो। क्योंकि सरकारों ने तो अपने हाल पे छोड़ दिया है। अगर दिल्ली में पानी नहीं बरसेगा तो पॉल्यूशन कम नहीं होगा, या स्थिर बना रहेगा। 3 महीने हो गए स्थिर बना हुआ है, और 3 महीने से हजार्डस कंडीशन में चल रहा है, और सरकार के पास कोई हल नहीं है। और ये बात एक शहर की नहीं है, ठीक है यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे हर बड़े शहर, हमारे तो 100 में से 98 शहर पॉल्यूटेड है। हमारा पानी इंदौर में उससे लोग मर रहे हैं, और इंदौर क्या, गाजियाबाद में भी मार पड़े हुए हैं, नोएडा में पड़े हुए हैं, गांधीनगर में मरे आपके गांधीनगर में। तो हमारे पास पीने का पानी साफ नहीं है, हमारे पास सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, हमारे पास नकली दवाइयों को पकड़ने का सिस्टम फेल है, हमारे पास नकली खाने पीने की चीजों का, नकली दूध, नकली मावा, नकली घी पकड़ने के सिस्टम खत्म है। हमारा देश हजारों टन घी बेच लिया रामदेव ने, जिसका सारा घी नकली पाया गया। तो हम ऐसी असाध्य कठिनाइयों में पड़ गए हैं जिनका इलाज ही नहीं है एक्चुअली, न इलाज किसी को करना है, लेकिन उसका प्रचार भी किए रहना है कि नहीं नहीं हम बड़े सफल हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, काल्पनिक चीजें। सन 47 में विश्व गुरु, फलाने में धमाका, कुछ लंबे काल्पनिक चीजें सामने और लफाजी, ये चलना है, ये चल रहा है। तो ये एक फर्क है कि जो कर रहे हैं ट्रंप, उससे निश्चित तौर पर अपने दौर में अमेरिका का ऐसा नुकसान करके जाएंगे
जिसकी हो सकता है आने वाले लोगों को भरपाई करने में पसीना आ जाए या हो ही ना पाए। और संभवतः मोदी जी भी भारत का वैसा ही हाल करके जाएंगे, अगर जाएंगे, और अभी तो हो सकता है न जाए बहुत समय तक, अभी और वैसा ही हाल करें और बुरा हाल करें, तो हमारी जो कथित ग्रोथ है भी, इस ग्रोथ का लाभ इस देश के वासियों को तो नहीं मिलने वाला। इस ग्रोथ का लाभ कुछ चंद उनके दोस्तों को भले ऐतिहासिक रूप से मिल जाए, देश के संसाधन भले ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चले जाए, इससे अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे उस सूरत की टंकी की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें पहली बार पानी भरा गया और वो फक से गिर गई। तो मुझे इनके विकास में भ्रष्टाचार की जो सेंध लगी हुई है वो इतनी बड़े पैमाने की है और उसको इनको नियंत्रित करने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई सफलता भारत के पक्ष में दिखती हुई जिसका फायदा जनमानस को, हमें आपको सबको जो हिस्सा मिले, उसकी जगह मुझे नुकसान ही नुकसान के आंकड़े चारों तरफ हैं। अब आपके कार्यक्रम में आर्थिक आंकड़ों पे जाके मैं उसको इधर उधर नहीं करना चाहता, लेकिन एक इशारा कर दे रहा हूं कि जो स्थिति है वो दोनों जगह अच्छी नहीं है। इस मामले में दोनों जगह एक समानता है। एक और समानता है शीतल भाई, दोनों जो हैं ट्रंप साहब और मोदी साहब, वो एक बड़ी अच्छी मतलब गजब की समानता रखते हैं। वो ये है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू है। ट्रंप ने अभी ये कहा कि किसी का हवाला देते हुए कहा, कोई एग्जिट पोल वाले, या तो ये नहीं वो पोल करते हैं लोकप्रियता में कितना गिरावट हुई या बैरोमीटर जो चेक करते रहते हैं, इसी दो लोगों का किसी का हवाला दिया और कहा कि भाई उन्होंने तो मुझे ये कहा कि अगर आज की तारीख में जॉर्ज वॉशिंगटन साहब और अब्राहम लिंकन साहब अगर आज की तारीख में वापस आ जाएं और मेरे खिलाफ अगर चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो दोनों हार जाएंगे, ये ट्रंप ने कहा। हाँ, वो ऐसे कहते हैं। हाँ, और हम देखते हैं कि नरेंद्र भाई भी जो है कि वो भी अपने को थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक वचन में इस्तेमाल करते हुए मोदी मोदी के नाम से बहुत कुछ नहीं, वो तो उससे और आगे बढ़े हुए इस मामले में। वो तो अपने को भगवान अब स्थापित कर चुके हैं। हाँ, वो तो नॉन वो बायोलॉजिकल तो परामानव हो चुके हैं, वो तो उससे और आगे है भाई। हाँ, ट्रंप इसमें पीछे है, सॉरी, ये बात सही है। इस मामले में ट्रंप पीछे है भाई। हाँ, इस मामले में ट्रंप पीछे, लेकिन एक मामले में बड़ा अंतर है। ट्रंप कभी भी जो है पत्रकार के साथ बात करता, हाँ उसका बर्ताव कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पत्रकार को कुछ भी कह सकता है, ये भी कोई इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन वो पत्रकारों से बात करता रहता है, प्रेस वार्ता करते रहते हैं, ऐसे खड़े होकर कहीं बाइट भी दे देते हैं। मोदी साहब ये कभी नहीं करते सर। वो अमेरिका और भारत का यही सब फर्क है। दोनों दक्षिणपंथी हैं, दोनों मैग्लोमैनियक हैं, दोनों जो है झूठे वादों पे आए हैं, दोनों ने झूठे दुश्मन खड़े किए हैं, लेकिन इस मामले में उनमें एक है।